अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं सानिया सैदी आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस एंड शेयर इट एंड कमेंट इट। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है इंक्रीज योर वैल्यू। मीन्स अपनी वैल्यू बढ़ाओ। इंसान अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है? जब तक कि वो खुद की नजरों में अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा लेता है ना, तब तक कि उसकी वैल्यू दूसरों की नजरों में कुछ नहीं होती है। अगर वो खुद को कुछ नहीं समझता है तो वो दूसरों से भी एक्सपेक्ट ना करे कि लोग उसे कुछ समझें। प्लीज अपने को तुम कमतर मत समझो। यू आर बेस्ट इन योर ओन वे, यू आर यूनिक इन योर ओन वे। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो। तुम एक अलग हो, तुम अपना वर्जन बनने की कोशिश करो। ये नहीं कि तुम किसी का कॉपी कर रहे हो कि वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूं। क्यों भाई? तुम्हारे पास में तुम्हारा अपना स्टाइल होना चाहिए है, अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए है, अपना टेस्ट होना चाहिए। हर इंसान अपने वे में एक अलग होता है, एक यूनिक होता है। तुमने सुना होगा ना कि ऊपर वाला कुछ भी फजूल नहीं बनाता है। अपने आप को कभी भी यूजलेस मत समझो प्लीज। जो कि हमारी जनरेशन में बहुत ज्यादा कॉमन है कि वो अपने आप को, पहले तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं ना कि वो दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यार वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये चीज लाते हो ना, उसने किया है तो मुझे भी करना है। नो, उसने किया है तुम्हें भी करना है, ये चीज नहीं करो। तुम कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो वो करना, किसी को देख के कॉपी मत करो। अच्छी बात है, तुम पॉजिटिव चीजें अगर कॉपी करते हो ठीक है, इट्स गुड। लेकिन तुम उसको पूरा कॉपी कर रहे हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को खो ही दे रहे हो। तुम कहाँ हो? अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाओ, बिकॉज यू आर यूनिक। everyone have talent, everyone is good in his own way, so why not you try to become your own version? Stop copying others यार। it's better to be your own version। मैं एक ऐसी एग्जाम्पल देती हूँ। दो लोग थे। वो लोग एक इंटरव्यू के लिए गए। एक था, वो बोल रहा है कि मैं तो बस ऐसे ही आया हूँ, देखता हूँ, मैं इंटरव्यू देता हूँ, अगर हुआ तो सिलेक्ट हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, अपना एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसने अपने माइंड पे कोई बर्डन नहीं डाल रखा, नहीं ही हैज टू क्रैक द इंटरव्यू, उसे सिलेक्ट होना है, क्या पूछेंगे कैसे पूछेंगे। ही इज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस। लेकिन वही जो दूसरा बंदा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था। क्या पूछेंगे, मैं कैसे आंसर दूंगा, मैं सिलेक्ट हूंगा कि नहीं हूंगा, यार मैं तो नहीं हूंगा, पक्का मैं नहीं हूंगा। लेकिन वो फुल ऑन तैयारी कर रहा है, मन में क्या कह रहा है कि वो नहीं होगा सिलेक्ट। और वहीं पे दूसरा इंसान है जो बिल्कुल चिल आउट है, रिलैक्स है, आराम से बोल रहा है हाँ ठीक है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है, इतना कोई ज्यादा, इट्स नॉट अ बिग डील। एक्चुअल में क्या हुआ, फाइनली जब वो दोनों इंटरव्यू के लिए गए, वो इंसान बहुत ज्यादा नर्वस था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, बहुत ज्यादा प्रेशराइज था। और ये सारी चीजें उसने अपने लिए खुद क्रिएट किए थे, क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन उसे अपने आप को, अपने पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके माइंड में था कि नहीं, मैं नहीं हूँगा सिलेक्ट, मुझे पता है मैं नहीं हूँगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तब के वो प्रिपेयर कर रहा है। वहीं पे दूसरा इंसान बिल्कुल चिल आउट है, कह रहे ठीक है हुआ, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी इट्स ओके। फाइनली वो गए। तो जिसने, जो बहुत ज्यादा नर्वस था, जो अपने मन में, माइंड में, दिल में यही बना के रखा हुआ था कि वो नहीं हो पाएगा सिलेक्ट, एक्चुअल में वो नहीं हुआ। तब कि उसने इतना प्रिपेयर किया था। और वहीं पे वो दूसरा इंसान जो बिल्कुल चिल आउट था, बिल्कुल काम था, कूल था, वो हो गया सिलेक्ट। क्या है, जब इंसान खुद में ही सोच लेता है, खुद में ही ठान लेता है कि वो नहीं कर पाएगा, तो वो सच में नहीं कर पाता है। अगर तुमने सोच लिया, तुम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम अपना 100% दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे माइंड पे क्या है, नहीं तुम कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तो वो एक्चुअल में यार बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, नहीं हो पाएगा जितनी भी मेहनत कर लो। लेकिन वहीं पे जो तुम कर रहे हो और जो तुम सोच रहे हो वो सेम है, तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हैपन। अगर तुम
उस चीज पे वर्क कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, और तुम्हारे माइंड पे ये भी है हाँ तुम क्रैक कर लोगे, तुम सिलेक्ट हो जाओगे, देन श्योर यू विल गोइंग टू बी सिलेक्ट। समझ रही हो मेरी बात? थिंकिंग क्या होती है? बेसिकली कोई चीज ऐसी है जो हम लोग बिना कहे सोच सकते हैं, इम्पॉसिबल। थिंकिंग एक्चुअल में क्या है? हमारी जो हम बोलते हैं वही तो हमारी सोच है। अब तुम बिना बोले मन में ही कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसे तुम सोच सकते हो, जो तुम वर्ड बोलोगे वही तो सोचोगे। जो हम बोलते हैं वही हमारी थिंकिंग होती है। सो इसका सिंपल सा है, अपने आप को कभी भी ये मत रियलाइज करवाओ कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। मेक योरसेल्फ क्वेश्चन, क्यों नहीं हो पाएगा? तुम कर सकते हो, तुम करोगे, ये सब लाया करो। यू कैन डू इट, यू विल डू। ये नहीं नेगेटिव वाइब्स नहीं, कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, पता है होएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेहनत करोगे तो होगा ना। अपने माइंड पे भी वही थॉट लेके आओ, हाँ हो जाएगा, तो ट्रस्ट में वो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कर रहे हो मेहनत और माइंड पे यही बस लेके आ रहे हो कि नहीं होगा, तो चाहे तुम जितनी मेहनत कर लो, चाहे तुम 24 आवर्स स्टडी कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला। क्योंकि मेरे माइंड पे एक निगेटिव थॉट है कि हो ही नहीं पाएगा। ये जो एक सर्किल होता है ना कि स्ट्रेस, प्रेशर, डर, टेंशन, ये इंसान जो है खुद अपने लिए क्रिएट करता है। ये खुद से नहीं क्रिएट होती हैं, क्योंकि उसके माइंड पे ऐसे थॉट्स आती है ना कि वो नहीं कर पाएगा। अब ये सब चीजें क्या हैं? अपने आप से तो पैदा, और ये नहीं कर पाएगा, अब डर लग रहा है, नहीं हो पाएगा, टेंशन हो गई है, स्ट्रेस हो गया है, कैसे होगा, क्या करेंगे। नो, चिल रहो, काम रहो, एंड मेक योरसेल्फ श्योर जो तुम कर रहे हो वही तुम सोचो। ये नहीं कि तुम कर कुछ और रहे हो और तुम्हारे माइंड पे कुछ और चल रहा है, तो डिस्ट्रैक्ट होगा तुम्हारा माइंड, पहली तो बात, और दूसरी बात नहीं हो पाएगा। सो जो तुम करना चाहते हो वही अपने माइंड पे लेके आओ, रिलैक्स रहो, आराम से करो, अपने आप पे भरोसा रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू, यू हैव अ कैपेबिलिटी। इंसान को इसमें क्या शो करनी होती है? अपनी कैपेबिलिटी शो करनी होती है ना, कि उसमें कैपेबिलिटी कितनी है, वो क्या कर सकता है। अपने आप को और दूसरे को कंपेयर मत करो। स्टैंडर्ड इंसान जो है कैसे सेट करता है? खुद ही से तो सेट करता है कि मैं कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। कोई भी चीज तुम्हें कंपेयर नहीं कर सकती है सिवाय जो तुम खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हो। मीन्स तुमने जो आज किया है और जो तुम कल कर रहे हो, और फिर जब तुम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो कि तुमने आज से बेहतर किया है कि आज से कम किया है, इट विल सेट योर स्टैंडर्ड्स। तुम खुद अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं बताएगा तुमने आज बेहतर किया था, कल बुरा किया। नो, यू हैव टू डिसाइड कि तुमने बेटर किया है कि वर्स्ट किया है कि गुड किया है। सो अपनी 100% कैपेबिलिटी शो करो। अगर दूसरा बंदा अपने 100% शो कर रहा है और तुम अपने नहीं कर रहे हो, तो वहीं पे तुम्हारी हार हो जाएगी। सिंपल। कभी भी खेल जो है जीतने के लिए मत खेलो। पता है क्यों? जब तुम जीतने के लिए खेलते हो ना, तो फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे माइंड में आता है तुम्हें जीतना है, जीतना है, जीतना है, किसी भी हाल पे जीतना है। फिर तुम्हारे माइंड पे क्या आता है? स्ट्रेस आता है, डर आता है, टेंशन आती है, प्रेशर आता है। नो, जस्ट किल दिस थिंग्स। प्रेशर मत लाओ माइंड पे। कोई भी गेम खेलो तो उसे खेलने के लिए खेलो, एंजॉय करने के लिए खेलो, देन डेफिनेटली तुम जीत भी सकते हो। जैसे कि वो इंटरव्यू का केस हुआ, वो लड़का चिल आउट होके आया था बिल्कुल कि अगर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। और वहीं पे दूसरा लड़का जो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के साथ में आया था, स्ट्रेस फील ये था कि होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, उसका नहीं हुआ। लेकिन जो लड़का काम था उसका हो गया। कभी भी जीतने के लिए नहीं खेलो, अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करना जो है इम्पोर्टेंट है। हारना और जीतना तो खेल का पार्ट होता है, लेकिन पार्टिसिपेट तुम कर रहे हो वही बेटर चीज है, सबसे बड़ी चीज है हिस्सा लेना। अगर तुमने मान लो तुम अपना 100% भी दे रहे हो ना, और तुम तब भी हार गए हो, तो ट्रस्ट में तुम जीत गए हो, क्योंकि तुमने अपना 100% दे रखा है। अपनी वैल्यू को तुम इस तरह से बढ़ाओ कि तुम हर चीज कर सकते हो, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अपने को कभी भी ऐसा मत समझो कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते हो।
दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है. इनफैक्ट इम्पॉसिबल वर्ड इन इट सेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल. सब वो खुद ही कह रहा है मैं पॉसिबल हूँ, तो तुम कौन होते हो इम्पॉसिबल कहने के लिए कि ये इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता. सो गाइस, छोटी सी बात है, अपने पे ट्रस्ट करो, अपना 100% दो, और जो तुम कर रहे हो वही माइंड पे लेके आओ. नेगेटिव थॉट्स नहीं लाओगे. तुम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेक दिस सेट इन योर माइंड, हाँ हो जाएगा, तुम कर लोगे. ये नहीं कि प्रिपेयर कर रहे हो फिर कह रहे हो नहीं हो पाएगा हमसे. नो, मैं कर रहा हूँ और मुझे पता है हो जाएगा. हो जाएगा, तुम कर लोगे. तुमसे ही होगा, किसी और से नहीं होगा. कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा कि मैं करवा दूंगा. नो, जब तक कि तुम अंदर से अपनी स्पिरिट्स को अपने को मोटिवेट नहीं करोगे. सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन. इंसान जब तक कि खुद को मोटिवेट नहीं करता है वो कुछ नहीं कर सकता है. सो अपने पे पॉजिटिव वाइब्स लेके आओ, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखो. सराउंड yourself with the people who have positive vibes. Okay, so अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, so guys please like it, subscribe it and comment it and share it. Goodbye, have a good day, stay home and stay safe.